हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करेंगे सभी दोस्तों के डाउट्स। मोस्ट कॉमन डाउट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हॉस्टल से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से, हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन कब सबमिट करना है, कब रूम मिलेगा, इन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंदर लास्ट तक। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं हॉस्टल से रिलेटेड डाउट्स क्या आ रहे हैं बच्चों को। पहला डाउट कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना। आपको फ्रेशर स्टूडेंट पर क्लिक करना है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और यूज़र आईडी में जेई का एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर आप अपने डाल दोगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सेकंड डाउट क्या आ रहा है बच्चों का कि जैसे आपका किसी राउंड के अंदर एडमिशन हो गया इसी ब्रांच के अंदर और अपने ब्रांच को अपग्रेड करा लिया, जैसे अब आप आ गए एआईडीएस ब्रांच के अंदर, तो आपको अब क्या करना है। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से रिलेटेड आपने अपने ब्रांच में तो जमा करा दिया था पहले वाले में, पर वो वहाँ से हट चुका होगा। आपको वहाँ पर जाके कैंसिल नहीं कराना है, आपको अपने प्रिंट फॉर्म पर जाना है और वो करेक्शन होता है तो ठीक है, वरना आप यूसीआईसी जाना, आपकी नई ब्रांच का नाम वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसको प्रिंट करवाना और उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके जिस ब्रांच में आपका नई में एडमिशन हुआ है उसमें जाके फॉर्म को सबमिट कर देना। साथ में क्या क्या सबमिट करना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, फीस की फ़ोटोकॉपी और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी अटैच कर देना। ठीक है। और फिर अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करोगे, कुछ दिनों बाद आ जाएगी उसकी लिस्ट। काफ़ी दोस्तों को ये डाउट रहता है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। जैसे आपका एडमिशन होता है वैसे ही रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म डिपार्टमेंट में जमा करा दो और लास्ट डेट इसकी कुछ भी नहीं है। एडमिशन होते रहते हैं और हॉस्टल रजिस्ट्रेशन भी होते रहेंगे अगस्त सितंबर तक। बस आपको आपके डिपार्टमेंट की लिस्ट आने से पहले अपने डिपार्टमेंट में फॉर्म जाके सबमिट करना होता है। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके 1-2 दिनों पहले ही आप सबमिट कर देना, क्योंकि लिस्ट 1 वीक के अंदर भी आ जाती है, 2-3 दिन में भी आती है, 10 दिन में भी आती है। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा वो आपके हॉस्टल में लिस्ट को कब भेजते हैं। और ये भी डाउट रहता है कि रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया, उसका प्रिंट करवा लिया, कब जमा करा के आऊँ, कब तक जमा करा सकता हूँ मैं लास्ट। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करो वैसे ही जमा करा दो उसके 1-2 दिन बाद ही। और कुछ दिनों में अब तो क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप मंडे को जाकर अब कभी भी जमा करा सकते हो। और आपकी रजिस्ट्रेशन करने में कोई मिस्टेक आ रही है तो आपको क्या करना है, यूज़र आईडी इनवैलिड बता देती है काफ़ी बच्चों की, तो आप यूसीआईसी जाना, उधर जाकर अपनी प्रॉब्लम बताना, टीचर उस चीज़ को क्लियर कर देंगे और अपडेट कर देंगे आपकी फ़ीस वगैरह, तो आप हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ये काम आप जल्दी से जल्दी कर लें। अपन बात कर लेते हैं अपने हॉस्टल की टाइमिंग की। बॉयज़ का तो 24/7 आवर्स ओपन रहता है। गर्ल्स का सुबह फ्रेगरेंस गार्डन वाला गेट तो खुल जाता है 5 बजे और शाम को बंद होता है 7:30 बजे। और एससी पे जो गेट है ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास, वो 6 बजे खुलता है और शाम को 7:30 बजे बंद हो जाता है। और सर्दियों के अंदर 6:30 बजे तक आपकी गर्ल्स हॉस्टल बंद कर दिए जाते हैं। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं हॉस्टल की लिस्ट कब आएगी। हॉस्टल की लिस्ट तब आएगी जब आप सबसे पहले आप सभी का एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। पहले बच्चों का एडमिशन तो हो जाने दो, एडमिशन खत्म होने के बाद ही लिस्ट आएगी। मान लो अभी तो सेकंड राउंड बच रहा है, थर्ड राउंड बच रहा है, तो उन बच्चों को तो एडमिशन नहीं हुआ है और फिर हॉस्टल की लिस्ट आ जाएगी, तो उन बच्चों को हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 15 दिन हॉस्टल की लिस्ट आने के लिए। और एसआईपी के लिए जब आप जाओगे तो आपको टेम्प्रेरी रूम मिल जाएगा, इस चीज़ की आप टेंशन मत लो। और मैं बता दूंगा एसआईपी के लिए आपको कब बुलाना है। और आपको पता कैसे चलेगा मैं भी नहीं बताऊं तो आपकी जीमेल पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, हाँ भाई आपको बुलाया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह का आपको सब कुछ उधर बता दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको इस चीज़ से रिलेटेड। किसी की हॉस्टल रजिस्ट्रेशन करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूसीआईसी जाकर उसको करेक्ट करवा लेना। फीस अपडेट नहीं हो पाती है उस वजह से भी आधी बार यूज़र आईडी इनवैलिड बता देता है, तो ये काफ़ी बच्चों के साथ होता है। आप टेंशन मत लेना, आपके साथ ही हो रहा है। बस आपको यूसीआईसी जाना है। यूसीआईसी कहाँ पर है, यूसीआईसी है लाइब्रेरी के जस्ट साइड में ये, और यूनिवर्सिटी में बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं, आप समझ जाओगे। और मैंने कैंपस टूर बनाया था, उसके अंदर मैंने ढंग से एक एक चीज़ को दिखाया था कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आप उसे देखकर भी कर सकते हैं। थैंक यू। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि भाई हमारा हॉस्टल का खर्चा कितना रहेगा, फीस वगैरह पूरा अप्रोक्स कितना लगेगा। 95,000 की अप्रोक्स आपका हॉस्टल की फ़ीस और कॉलेज की फ़ीस होगी 1 ईयर की पूरी। और आपका खाने पीने का खर्चा पर मंथ का 5,000 या 4,000 मान के चल लो, तो आपका खर्चा 95,000 तो वो फीस हो गई। और खाने पीने का हर मंथ का आप 5,000 पे लेके चलते हो, 10 महीने रहते हो तो 50,000 आपका खाने पीने का लगा लो। वैसे इतना लगेगा नहीं, खाने पीने में थोड़ा सा कम कर लेना, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं 50,000। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह है क्या। यहाँ पर 2 टाइप की स्कॉलरशिप है, एक तो एनएसपी और एक पीएमएस है। आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी फैमिली इनकम या 2 या 3 लाख से कम होनी चाहिए, फादर गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, और आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके लिए कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है,
कौन सी साइट पर जाकर करना है ये आपको टीचर बताएंगे जब आपका एडमिशन हो चुका होगा। और इसकी टेंशन आप अभी मत लो। और फीस रिफंड कब तक होगी, अब मेरे दोस्तों की तो अभी तक हुई नहीं है, और जैसे ही पता चलेगा कब होगी मैं आपको बता दूंगा। और शायद सेकंड ईयर के अंदर आपकी फर्स्ट ईयर की फीस आ जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं मैथ्स से रिलेटेड। मैथ्स का टाइमिंग क्या है, सुबह मैथ्स 7:30 बजे खुलती है, 8:30 बजे तक या फिर 9 बजे तक। और लंच के टाइमिंग पे खुलती है 12:30 बजे से 2 बजे तक। और रात को खुलती है 7:30 बजे से लेकर 8:30 या फिर 9 बजे तक। ठीक है, ये मैथ्स का टाइमिंग है। मैथ्स के खाने में क्या क्या मिलता है, सुबह पराठे मिलते हैं और पोहे मिलते हैं, और दोपहर में आपको मिलती है रोटी, चावल और दाल और रायता, और एक कोई भी सब्जी होगी, आलू किसी की भी। और 45 रुपीज़ की डाइट कर दी है, पहले 40 रुपीज़ की थी। और डिनर में बस रायते की जगह हो जाएगा आपका कोई स्वीट, जैसे कि रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन या फिर हलवा या खीर या फिर कस्टर्ड। ये आपको बस इतना चेंज होगा। और खाना लंच का डिनर का ऑलमोस्ट सेम है। सुबह रायता होगा, रात को कोई मीठी चीज़ होगी साथ में। मैथ्स में खाना खाने के भी कुछ रूल्स हैं। पहली चीज़, जिस हॉस्टल में आप रहते हो उस हॉस्टल के अंदर आपको उसी मैथ्स के अंदर 8 डाइट कंप्लीट करनी होंगी, वो कंपलसरी करना। और आप किसी भी हॉस्टल में खाना खा सकते हो, जैसे BH4 की स्टूडेंट हो आप 1, 2, 3 किसी में भी खा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। बस आपको 8 डाइट कंपलसरी है खानी, ठीक है। और आप नहीं भी खाओगे तो भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा उसका, मंथ के एंड के अंदर हर महीने का बिल लगता है फिर मैथ्स के। और शाम को कैंटीन टाइमिंग रहता है मैथ्स का 4 या 5, 4 बजे खुलती है। उसके अंदर आप फास्ट फूड कुछ भी खा सकते हो बनवा कर, पे करना होगा आपको खुद का, या फिर आप बिल में भी चढ़वा सकते हो उस चीज़ को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खा सकते हो शाम को चाय वगैरह, बिस्किट, चाउमीन, बर्गर, मैगी, सब कुछ मिलता है मैथ्स के अंदर। काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई गैप ईयर सबको बनवाना जरूरी है क्या। गैप ईयर उसी स्टूडेंट को बनवाना है जिसने गैप लिया था, जैसे ड्रॉप लिया था। जो बच्चा 12th के जस्ट बाद आया उसको तो गैप ईयर बनाने की जरूरत भी नहीं और बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो यार बनेगा कहाँ पर, ये मित्र की शॉप पे जाके बन जाएगा, वो आराम से बना देंगे, इस चीज़ की टेंशन मत लेना। और ये बनवाना कंपलसरी है, ठीक है। और कोई बच्चा सोच रहा है कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाऊँ, जो यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्थ सेंटर है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उधर भी मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा हेल्थ सेंटर के अंदर। आप नहीं भी बनवा पाते हो तो यूनिवर्सिटी आकर भी बनवा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बच्चे का, SIP और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, इसका पर्टिकुलर डेट तो आई नहीं है, मैं अप्रॉक्स बता सकता हूँ। फिजिकल काउंसलिंग के राउंड 2 के बाद SIP तो स्टार्ट हो सकती है, चांसेस हैं। और सभी काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। 14 तारीख को अपनी फिजिकल काउंसलिंग का एंड हो जाएगा, और 18 या 20 अगस्त के आसपास अपनी वो डेट दे रखी है क्लासेस स्टार्ट होने की। और 15 या 10 दिन तो आपका SIP चलेगा। SIP अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, पर कर लेना, मज़ा आएगा काफ़ी। और लास्ट डे तो SIP का मिस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं और इंस्टा पे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और सभी दोस्तों के रिप्लाई भी कर ही देता हूँ। और आज की जो वीडियो बनाई थी मैंने सभी दोस्तों के कमेंट के ऊपर ही बनाई थी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर बनवानी है और जो आपके क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अपन मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड सब्सक्राइब माय चैनल।